नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। नगर पालिका परिषद बारासिवनी में विधायक प्रदीप जायसवाल समर्थित निर्दलीयों की बनी सरकार। श्रीमती सरिता मनोज दांद्रे अध्यक्ष और श्रीमती प्रीति संतोष शिव उपाध्यक्ष बनी। बारासिवनी पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर जिले भर के बाजार हुए गुलजार। सड़क दुर्घटना में कृषि विस्तार अधिकारी घायल। डाक कर्मचारियों ने कार्य बंद कर की 1 दिवसीय हड़ताल। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कांग्रेस पार्षद दल के नेता चुने गए पार्षद योगराज उर्फ कारू लिल्लारे। अलग अलग क्षेत्रों में 2 व्यक्तियों ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। दोनों व्यक्ति राजेश पिता उदयलाल बंगारे 38 वर्ष ग्राम बेलगांव थाना किरणापुर और संतोष पिता रामलाल उइके 30 वर्ष ग्राम छतेरा थाना लालबरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष मजदूरी करता है। 9 अगस्त की रात्रि 8 बजे करीब संतोष और उसके पिता रामलाल के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया, जिससे गुस्से में आकर संतोष ने खेत में काम आने वाली दवा का सेवन कर लिया, जिस पर दवा के सेवन से घर वालों ने संतोष को उल्टी करते हुए देखा, जिसके मुंह से दुर्गंध आ रही थी। संतोष को उसके भाई दुर्गा प्रसाद उइके ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया है। दूसरी घटना में राजेश अपनी पत्नी सुनीता के साथ खेती मजदूरी करता है और 9 अगस्त की रात्रि 3 बजे करीब राजेश अपने घर में उल्टी कर रहा था, जिससे उसकी पत्नी ने देखा और पूछा, किंतु राजेश ने उसे कुछ नहीं बताया। राजेश के मुंह से कीटनाशक की दुर्गंध आ रही थी, जिसने किसी मानसिक तनाव में आकर कीटनाशक दवाई का सेवन किया था। राजेश को उसकी पत्नी ने जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक श्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानुकावरे की अध्यक्षता में 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे कृषि उपज मंडी इतवारी बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका बालाघाट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों को शपथ दिलवाई जाएगी। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी इतवारी के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया जाएगा। इस प्रकार 13 अगस्त को अपराह्न 4 बजे नगर परिषद लांजी में आयोजित कार्यक्रम में वहां के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। 14 अगस्त को दोपहर 1 बजे गांधी चौक स्थित पुरानी मंडी के नगर परिषद कटंगी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष श्री बिसेन के द्वारा दी गई। बालाघाट नगर के वार्ड नंबर 13 ITI रोड जोड़ा महुआ के पास बेलगाम मोटरसाइकिल ने घर से निकल रहे मोटरसाइकिल सवार को ठोस मार दिया। इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार घायल हो गया। घायल मोटरसाइकिल सवार मिलिंद पिता रोहिदास देश भरतार 35 वर्ष वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिलिंद देश भरतार वार्ड नंबर 13 बूढ़ी बालाघाट में परिवार के साथ रहते हैं और वे कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर कोतवाली के सामने स्थित कृषि विभाग में पदस्थ है। 10 अगस्त की शाम मिलिंद देश भरतार ड्यूटी से अपने घर आने के बाद शाम 6:30 बजे करीब मोटरसाइकिल से अपने घर से बस स्टैंड जाने निकले थे। मिलिंद देश भरतार जैसे ही अपने घर के सामने रोड पर आए, उसी समय ITI की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने मिलिंद देश भरतार की मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। इस दुर्घटना में मिलिंद देश भरतार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि घटना के दौरान रात्रिकालीन गश्त में निकले कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक राजू सिंह दैया को सूचना मिलते ही वे पुलिस वाहन में मौके पर पहुंचे और घायल मिलिंद देश भरतार को जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी ITI रोड पर जोड़ा महुआ के पास आसपास शाम होते ही आवारा पशुओं का जमावड़ा लग जाता है और जिससे इस रोड पर दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। रात्रि के समय शोरों का रोड से भागना, दौड़ना, वहां से वाहन चालकों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने की संभावना रहती है। 10 अगस्त की शाम इस मार्ग पर जो दुर्घटनाएं हुई है, दोनों दुर्घटना का कारण आवारा पशु और सूअरों का आतंक होना बताया जा रहा है और वार्डवासियों ने जिला प्रशासन, नगर प्रशासन पर आक्रोश भी व्यक्त किया। हाँ भैया, यहाँ 15 मिनट के अंतराल में 2 एक्सीडेंट हो गए। एक तो यहीं जो सामने में रहते हैं देश भरतार जी हैं, वो भी जॉब करते हैं और उनकी मिसेज भी स्टाफ नर्स हैं। उसके 15 मिनट के बाद में यहाँ पर दूसरा एक्सीडेंट हो गया।
इसका मुख्य कारण है ये आवारा पशु, सुअर है और ये गाय वगैरह हैं। यही मुख्य कारण है। अभी आप देख रहे हैं बीच रोड में पचासों सैकड़ों की तादाद में पशु बैठे हुए हैं। ये आने जाने वालों को इससे दिक्कत हो रही है। लोग कट के जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाते हैं। मेरी गुजारिश जिला प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से और सभी इसके जो पार्षदगण हैं, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय हैं, सभी से गुजारिश है कि ये जो आवारा पशु हैं इनको इनकी व्यवस्था करवाएं। ये इस टाइप से रोड में बैठे रहेंगे तो आए दिन एक्सीडेंट होंगे और लोगों को दिक्कतें होंगी। ये काम यहाँ पे मवेशी और ये सुअरों का जमघट रहता है, समझे। सुअर देखो क्रॉस होते जाते हैं और वो मतलब आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पर। ये गाय के वजह से हुए हैं। गाय जो है यहाँ पर मतलब रोडों पे बैठे रहते हैं। बस यहाँ पे स्पीड ब्रेकर होना बहुत जरूरी हो गया है। कांग्रेस पार्षद दल की बैठक बुधवार को पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार के निवास में आहूत की गई, जो लांजी विधायक सुश्री हीना कावरे, बैयर विधायक संजय उइके एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के प्रमुख उपस्थिति में प्रारंभ हुई। बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों के अलावा समस्त नवनिर्वाचित पार्षदगण एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान नगरपालिका बालाघाट में कांग्रेस पार्षद दल का नेता चुने जाने को लेकर चर्चा की गई। विचार विमर्श किए जाने के उपरांत वार्ड नंबर 2 के पार्षद योगराज कारोलीलारे को कांग्रेस पार्षद दल का नेता सर्वसम्मति से चुना गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका चुनाव के समन्वयक अनुराग चतुर मोहता ने बताया कि नगरपालिका बालाघाट में जो कांग्रेसी पार्षद चुने गए हैं उन सभी कांग्रेस पार्षद दल की बैठक यहां रखी गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 2 के पार्षद कारोलीलारे को कांग्रेस पार्षद दल का नेता चुना गया है। सभी पार्षदगण कारोलीलारे के नेतृत्व में कार्य करेंगे। आज कांग्रेस पार्षद दल की बैठक आहूत की गई थी और इस बैठक में सुश्री हीना कावरे जी, संजय उइके जी, श्याम पंजवानी जी के साथ में पूरे हमारे जो नगर पालिका बालाघाट में जो पार्षद बचे हुए हैं उनके बीच में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि कारोलीलारे जी जो वार्ड नंबर 2 के पार्षद हैं उनको कांग्रेस पार्षद दल का नेता नियुक्त किया गया है और ये सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है। सभी हमारे कांग्रेस के पार्षद उनके नेतृत्व में आगे 5 साल काम करेंगे। वहीं चर्चा करने पर कांग्रेस पार्षद दल के नेता कारोलीलारे ने बताया कि आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, इस दायित्व का पूरी तरह से जवाबदारी के साथ उनके द्वारा निर्वहन किया जाएगा। कांग्रेस के पार्षद मिलकर अपने वार्डों के विकास के लिए तथा पूरे शहर के विकास के लिए काम करेंगे। हनुमान चौक में पानी निकासी नहीं होने की बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर कार्य करेंगे। साथ ही नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त हो, इस दिशा में भी काम किया जाएगा। आज जो मेरे वरिष्ठ पार्टी के नेताओं के द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी का मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन करूंगा और हम जो कांग्रेस के 11 पार्षद मिलकर अपने पूरे वार्ड के विकास के लिए पूरी ऊर्जा लगाई जाएगी और अब हम पूरे शहर के विकास के लिए काम करेंगे। और प्राथमिकताएँ जैसे हनुमान चौक वाली है, बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए हम काम करेंगे और नगर पालिका एक अच्छे से चले, भ्रष्टाचार युक्त हो, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मेरे वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ मैं, उनका धन्यवाद। कमर दर्द से परेशान एक व्यक्ति ने शराब के नशे में फर्नीचर पॉलिश का सेवन कर लिया, जिसकी नगर के प्राइवेट अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक जीवनलाल पिता चमरूलाल इनवाती 45 वर्ष, ग्राम गर्रा, थाना बारासूनी निवासी है। कोतवाली पुलिस ने इस व्यक्ति की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जीवनलाल मजदूरी करता था, जिसके परिवार में पत्नी रवीना, 2 बेटे और 2 बेटी है जो पढ़ाई करते हैं। बताया कि 10 वर्ष पहले जीवनलाल के कमर में दर्द बना रहता था, वे झुक नहीं सकते थे, जिसका इलाज चालू था। जीवनलाल दर्द से परेशान रहता था। बताया गया है कि 5 अगस्त की रात्रि में जीवनलाल शराब पीकर घर आया और खाना खाकर सो गया था। 6 अगस्त की सुबह जीवनलाल घर की छेनी में नीचे पड़ा हुआ दिखाई दिया। पास में ही फर्नीचर पॉलिश की बोतल गिलास में पड़ी हुई थी। संभवतः जीवनलाल ने कमर के दर्द से परेशान होकर फर्नीचर पॉलिश का सेवन कर लिया था। परिवार वालों ने जीवनलाल को बालाघाट नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया था, जहां उपचार के दौरान 9 एवं 10 अगस्त की दरमियानी रात 2 बजे जीवनलाल की मौत हो गई।
परिवार वालों ने जीवनलाल को बालाघाट नगर के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया था, जहां पर उपचार के दौरान 9 एवं 10 अगस्त की दरमियानी रात्रि 2 बजे जीवनलाल की मौत हो गई। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक SS धुर्वे ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई की और जीवनलाल की लाश पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया गया। कटंगी और तिरोड़ी तहसील में मंगलवार की शाम को झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटे में हुई बारिश के बाद 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना राजीव सागर बांध का जलस्तर बढ़ने की वजह से बांध के गेट खोले गए। बांध के गेट खोले जाने से बावनथड़ी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। तेज बारिश से कटंगी तहसील के ग्राम देवठाना में सिंचाई विभाग के आंबा तालाब में निर्मित स्टॉप डैम फूट गया है, जिस कारण टोले के हिस्से में बड़ी मात्रा में जल भराव हो रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत व राहत व एवं बचाव कार्य में जुटी है। पंचायत सचिव पूनम चंद पुण्य ने बताया कि रात्रि में ही ग्रामीणों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बारिश के बाद मध्यम सिंचाई परियोजना नहलेसरा जलाशय में संग्रहण क्षमता से अधिक जल भराव हो गया है। यहाँ करीब 10 सालों बाद रपटे के ऊपर से पानी जा रहा है, जिसमें चंदन नदी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बीते दिनों मध्य प्रदेश के कई जिलों को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद बालाघाट जिले के कटंगी और तिरोड़ी तहसील में मंगलवार की शाम से ही बारिश हो रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर बकोड़ा के समीप बालाघाट लालबरा पहुंच मार्ग पर स्थित पांगा तालाब के पार विगत दिवस हुई अनवरत बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई थी एवं पानी तेज बहाव से बह रहा था, जिसके बाद जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तालाब के पार के अलग अलग 2 स्थानों से पानी निकासी के लिए रास्ता बनाया गया था और तालाब का पानी कम होने के बाद पानी बहना भी बंद हो गया था। कुछ दिनों पूर्व ही जल संसाधन विभाग के द्वारा जिस स्थान से पांगा तालाब की पार क्षतिग्रस्त हुई थी उसका बोरी में रेत भर के मरम्मत कार्य करवाया गया था, परंतु 2 दिवस से हो रही रुक रुक की बारिश से तालाब लबालब भर चुका है एवं जिस स्थान से पूर्व में पानी की निकासी के लिए रास्ता बनाया गया था उसका मरम्मत कार्य नहीं किया गया, जिसके कारण बुधवार को बालाघाट रोड स्थित ओरिएंटल कॉलेज के आगे से तालाब का पानी तेज बहाव से बहने के साथ ही रोड के ऊपर से बह रहा है, जिससे मार्ग से आवागमन करने वाले राहगीरों व स्कूली बच्चों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खेतों में पानी भर जाने से बकोड़ा के किसानों की फसल भी पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है, जिससे किसानों में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। पानी की समस्या ये है कि तालाब फूटने से हमारे मतलब फसल का पूरा नुकसान हो रहा है। पहले भी खार भरे थे, वो भी नुकसान हुआ। अभी इधर उधर से मतलब व्यवस्था करके खार लेके आए, परा लगाए, तो वो रोड भी पूरे खराब हो रहे हैं। फिर से जैसे आज पानी फिर से बहने लगा रोड के ऊपर से रोड के ऊपर से पानी बहने लगा। जैसे तालाब मतलब पानी है जब आया अपने से तालाब टूटा था, जब भी पानी नुकसान हुआ है। फिर अभी मतलब शासकीय अधिकारी ने भी और ज़्यादा पानी बहने के लिए दूसरी तरफ से भी तालाब खोल डाले हैं, 3 तरफ से। पानी बहेगा कि? हाँ, पानी बहने के। तो पानी पूरा खेतों में जा रहा है? हाँ, पूरा हमारे खेतों में जा रहा है। कितना नुकसान हो गया आपका लगभग देखा जाए तो? हमारा मतलब 2.5 एकड़ खेती है हमारी, तो बहुत नुकसान हो गया हमारा। तो आपने शिकायत नहीं किया? आपने शिकायत भी करे, हमने ऑनलाइन शिकायत भी करे हैं, अधिकारियों के लिए भी गए थे, तहसील में भी गए, हम पटवारियों को भी बुलाए, पर हमारा कोई भरपाई हुआ नहीं है और कोई कार्रवाई करे नहीं है। पानी रोकथाम करने के लिए कुछ भी नहीं करे। तो ये आप ही क्या हुआ है क्या पीछे बाकियों कहीं और भी हुआ है? किसानों के इसमें जा रहा है, मतलब पहले तो हमारे खेत से होते हुए आगे के किसानों के पास जा रहा है पानी। इस बार की आपकी पूरी फसलें पूरी बर्बाद हो चुकी है? पूरी फसल बर्बाद हो रही है। क्या मांग चाहते हैं प्रशासन से? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मतलब पानी की रोकथाम करे और जो हमारा मेड़ फूट गया है, पूरी मेड़ चले गई हमारी, ये मुआवजा दिया आपको? हाँ, ये मुआवजा दिया जाए। इस संबंध में जल संसाधन विभाग के SDO सुश्री सुलेसा डोंगरे से दूरभाष पर पांगा तालाब से क्षतिग्रस्त पार्क के संबंध में चर्चा करने का प्रयास किया गया, परंतु उनसे संपर्क नहीं हो पाया। शासन की स्वामित्व योजना के अंतर्गत किए जा रहे सर्वे कार्य में बरसात के दौरान आ रही विभिन्न दिक्कतों को लेकर जिला पटवारी संघ ने बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने बरसात के दौरान सर्वे कार्यों में आ रही दिक्कतों, सर्वे कार्य के दौरान सांप, बिच्छू सहित अन्य जीव जंतुओं का भय सहित अन्य परेशानियों का जिक्र करते हुए बरसात सीजन खत्म होते तक स्वामित्व योजना के तहत कराए जा रहे सर्वे कार्य को स्थगित किए जाने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिला प्रशासन उन्हें अनुमति दे या न दे, वे गुरुवार से ही सर्वे का कार्य बंद कर देंगे। पहले मैंने बताया था कि स्वामित्व योजना जो है गवर्नमेंट की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें ग्राम की जो आबादी भूमि है उसको भूमि स्वामी हक में उनको देना है, उनके कब्जे में जितनी भी जमीन हो। और इसको हमारे तिरोड़ी और कटंगी के पटवारियों ने गर्मी के दिनों में 45 से 47 डिग्री में काम करके दिया। उसके बाद में
बालाघाट, किरनापुर और बैहर तहसील में अभी स्वामित्व योजना का कार्य जारी है। हमने कलेक्टर साहब को बताया था कि वर्षा काल में इसको ना किया जाए। वर्षा काल में जो है जगह जगह गड्ढे में पानी भरा है, नाले में पानी भरा हुआ है। किसानों, हमने सीमांकन पहले कर चुके थे, सीमांकन अभी के समय में है ही नहीं। किसानों ने जमीन जोत लिया, बाड़ी, जिस आदमी का जितना कब्जा उतना नाप के हमको देना रहता है। अगर 2 आदमी का मकान एक साथ बना हुआ तो उसके घर पे भी चढ़ के हमको चूना लाइन डालना है। ऐसे समय में चूना लाइन डालते समय उसके घर की कवेली फूट रही है, उसके घर में पानी टपकना शुरू होता है, वो हमको वहीं चिल्लाना शुरू कर देता है। हम अपने अधिकारी को यही बता रहे हैं कि वर्षा काल में जो है बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बिल्कुल असंभव कार्य है ये। कितनी बार चूना लाइन डाल रहे हैं, एक एक गांव में 5-5 बार चूना लाइन डाल के हो गए, लेकिन वर्षा आने के कारण जो है हमारे पूरी चूना लाइन धुल जाती है और उसके कारण से जो है ड्रोन फ्लाई नहीं हो पाता है और उस कारण से जो है हमारा आबादी का सर्वे और ड्रोन फ्लाई का काम टोटल बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद भी हमारे अधिकारी, तहसीलदार, एसडीएम रात दिन से हमारे पटवारी को परेशान कर रहे हैं। सुबह 6 बजे जाते हैं, 7-8 बजे रात को घर आते हैं। और उसके बाद MR लिंकिंग है, गिरदावरी के कार्य, किसानों की समस्या है, CM हेल्पलाइन है, बहुत सारे काम है जो पटवारी के साथ में समय साथ करना है। 6 बजे से 9 बजे रात तक पटवारी काम करेगा तो दूसरा काम कैसा करेगा? और पटवारी करने को तैयार भी है लेकिन वो काम सफल नहीं हो रहा है, पानी के कारण, बरसात के कारण बह जा रहा है। हम इसलिए कलेक्टर साहब को फाइनली बताने आए हैं कि अगर आप इस कार्य को रोक सकते हो रोकिए, नहीं तो पटवारी खुद रोक देगा। वाराणसी पुलिस ने 10 अगस्त को एक बड़ी सफलता के रूप में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें करीब 3,50,000 रुपए का अनुमानित मशहूर का जब्त कर चोरी में संलिप्त कलीम उर्फ सोनू पिता अख्तर खान 20 वर्ष राजानगर बालाघाट निवासी व उसके 2 साथी फैज पिता सलीम खान, अजय पिता संतोष सराठे, दोनों निवासी ग्राम नीलजी, थाना लालबर्रा को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वाराणसी थाना के अंतर्गत चोरी की वारदातें बीते दिनों बढ़ी हुई थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक बालाघाट और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालाघाट के द्वारा चोरों की धरपकड़ करने के लिए निर्देश देकर टीम गठित की गई, जिसके द्वारा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के CCTV फुटेज खंगाले गए और कुछ संदिग्ध लोगों की विवेचना कर पतासाजी की गई। ऐसे में मुखबिर की सूचना पर 8 अगस्त को संदेही कलीम उर्फ सोनू पठान फैज खान गैस सिलेंडर व गैस चूल्हे को बेचने की फिराक में घूमते हुए वाराणसी में बिना नंबर के पैशन प्रो मोटरसाइकिल के साथ देखा गया, जिन्हें रोककर पूछताछ की गई और उन्हें तत्काल चोरी की संभावना को लेकर पुलिस अभिरक्षा में थाने ले आया गया। उनसे पूछताछ की गई, जिसमें उन दोनों के द्वारा कबूल किया गया कि जून 2022 में ग्राम डूंगरिया RTO कार्यालय के सामने टपरी रेस्टोरेंट में एक गैस सिलेंडर, एक गैस चूल्हा, मिक्सी, इंडक्शन चूल्हा उनके द्वारा चोरी किया गया था, जिसमें उन्हें भारतीय दंड विधान की धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज कर अपराध आरोपी बनाकर वाराणसी के न्यायालय में समक्ष पेश कर रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपने एक साथी अजय सराठे के साथ मिलकर ग्राम साउंगी में भी चोरी करना बताया, जो करीब 10 माह पहले चोरी हुई थी। उसमें रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस ने मामले में गहन पूछताछ की, जिसमें इन लोगों के पास से पुलिस ने 4 नग मोटरसाइकिल, 8 नग मोबाइल, गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, मिक्सी, इंडक्शन चूल्हा, सोने के जेवरात और मंगलसूत्र, झुमके सहित अन्य आभूषण व चांदी के जेवरात बरामद किए, जिसमें इनके द्वारा करीब 7 स्थानों पर यह चोरी की वारदात चोरी करना कबूल किया गया, जिसमें पुलिस ने बरामद किया मसूरका की अनुमानित कीमत 3,50,000 रुपये आकी गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को चोरी के अपराध में बुधवार को वाराणसी न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उन्हें जेल भेज दिया है। चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र में विगत समय से चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समय समय पर हमें चोरी के मामलों को ट्रेस करने के निर्देश प्राप्त किए गए थे, जिसके पालन में हमारे द्वारा चोरी के मामलों की बारीकी से विवेचना के दौरान CCTV फुटेज भी खंगाले गए, जिनके आधार पर कुछ संदेहियों का हमें पता चला, मुखबिर सक्रिय किए गए। जिसके बाद 8/8/22 को 2 आरोपियों को हमने राउंड अप किया, जो कि चोरी के गैस सिलेंडर और चूल्हा बेचने की फिराक में घूम रहे थे। मुखबिर की सूचना पर उनको हमने अभिरक्षा में लिया, पूछताछ किया, तो 28/6/22 की ग्राम डोंग रेस्टोरेंट से चोरी करना स्वीकार किए, जहाँ से हमने गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, मिक्सी, इंडक्शन चूल्हा ये बरामद किया। उसके बाद में दोनों आरोपियों को हमने न्यायालय पेश किया। पेश करने के बाद उनका पुलिस रिमांड लिया और पूछताछ की। 10 माह पहले की भी एक चोरी उनने स्वीकार किया, जो धारा 458/21 है, धारा 480, इसमें सोने के जेवरात भी बरामद किए गए। इस प्रकार से थाना क्षेत्र की 2 नकबजनी के मामले हमने 2 मामलों में हमने इनको गिरफ्तार किया। आरोपियों से अन्य जो मसरूका में 9 मोबाइल बरामद किए हैं।